आपकी नेक में भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस, स्टिफनेस या पेन बहुत ज़्यादा होता है और कई बार तो मूवमेंट करने में भी आपको बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। रात को सोते वक्त भी ये जकड़न आपको सोने नहीं देती। अगर इन सब चीज़ों से आप परेशान हो रहे हो और ये जकड़न जो आपकी है वो पूरे हाथ तक भी कभी-कभी ये पेन के रूप में आपके हाथ को भी स्टिफ बना देता है। आप हाथ से भी कोई जो वजन की चीज़ें होती हैं यानी वेट वाली चीज़ें उनको उठाने में आपको दिक्कत महसूस होती है। भारी वजन की चीज़ें आप उठाने में घबराते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी आर्म भी कमजोर हो चुकी है, आपकी गर्दन के मसल की वजह से, आपकी स्टिफनेस की वजह से। अगर ये सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो मैं बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज जिससे आप अपनी गर्दन की टाइटनेस या स्टिफनेस को पूरी तरीके से रिलीज कर सकते हैं, पेन को रिलीज कर सकते हैं। और उसके साथ में एक एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगी जिससे हमेशा के लिए आप इस पेन से छुटकारा पा सकते हो और अपने मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने गर्दन की अकड़न, जकड़न या पेन से परेशान हैं, कंधों की स्टिफनेस से परेशान हैं या ये पेन आपका पूरा आर्म तक जाता है और आपको ठीक से काम नहीं करने देता या सोने नहीं देता, तो चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज करके इस पेन से आप छुटकारा पा लीजिए हमेशा के लिए। और वो एक्सरसाइज भी बताने वाली हूँ लास्ट में, जो कि आपकी जो मसल होते हैं उनको स्ट्रेंथन बनाने में, मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करेगी, जिससे पूरे जिंदगी पेन फ्री होकर एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। सबसे पहले आपको एक चेयर के ऊपर बैठ जाना है। इस तरीके से आप बैठ जाइए और ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, अचानक से स्टिफनेस बढ़ जाए, पेन बढ़ने लगे, तो आपको ऐसे सीधे होके बैठ जाना है। और जिस साइड आपके पेन है, मान लिया इस साइड पेन है या इस साइड भी पेन है, वैसे आप दोनों साइड से कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी बैलेंस बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये मेरी पेनफुल साइड है तो ये वाला हाथ मैं लूंगी और इस साइड की जो थाई है उसको ऐसे पकड़ लूंगी। इस तरीके से पकड़ना है। अब आपने ये वाला हाथ रिलैक्स छोड़ देना है, बिल्कुल इस तरीके से रखना है। और अब हल्का सा ऐसे घूमना है, दूसरी साइड की तरफ अपनी गर्दन को घुमाना है और अपर बॉडी जो ये वाला हिस्सा है इसको भी घुमाना है इस तरीके से। ये घुमाने के बाद हल्का सा आपको लगेगा कि टाइटनेस जो है आपकी वो और ज्यादा आपको फील होगी, हल्की सी चुभन जैसा फील होगा। कोई बात नहीं, वो आपके मसल एक्टिव हो रहे हैं, वो इसलिए फील होगा। अब आपको क्या करना है, अपर बॉडी को हल्का सा घुमाने के बाद अब अपनी नेक को पीछे तक घुमाते ले जाना है इस तरीके से। और जहां सबसे ज्यादा आपको टाइटनेस महसूस हो रही है, स्टिफनेस महसूस हो रही है, वहां तक ले जाके आपको होल्ड रखना है कम से कम 10 सेकंड के लिए। फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस आना है, फिर से ऐसे ही जाना है। पहले अपर बॉडी को घुमाना है हल्का सा इस तरीके से और फिर नेक को घुमा देना है पूरा पीछे तक। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन आप एक साइड के जरूर करें। अब ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे इस तरीके से। पहले अपर बॉडी को घुमाना है और फिर नेक को घुमा देना है। 10 सेकंड होल्ड, सांस भरते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को घुमाइए। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट वर्जन देखिए। ये आपने हाथ रखा था, पहले अपर बॉडी को घुमाया था इस तरीके से, अपर बॉडी को घुमा के नेक को आप इस तरीके से ले गए। अब हल्का सा नेक को ऐसे इस तरीके से तिरछा कर देंगे और फिर आप नीचे देखेंगे। अब नेक को घुमाएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे और फिर सीधा डायगोनल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 सेकंड नीचे देखेंगे, 5 सेकंड ऊपर देखेंगे। फिर से आप ऐसे ही नीचे की तरफ देखेंगे, 5 सेकंड नीचे देखेंगे और 5 सेकंड ऊपर। अब जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप देखेंगे पूरे आपके नेक के मसल यूज हो रहे हैं। ये वाले मसल में खिंचाव महसूस होगा, यानी कि जो मसल आपके टाइट हो चुके थे वो सारे अब एक्टिव होना शुरू होंगे। कई बार आपको चुभन जैसा पेन फील होगा या आपको लगेगा जैसे एक खिंचाव जैसा पेन होता है ना, वो आपको महसूस होगा। लेकिन ये पेन आपको थोड़ी देर के लिए महसूस होगा। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में आगे बढ़ते चले जाएंगे ये पेन आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन आपको करने हैं। ऐसे ही हम दूसरी साइड से करेंगे। इस तरीके से ये हाथ दूसरी थाई पे रख दीजिए, अपर बॉडी को घुमाइए। अब नेक को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाने के बाद सबसे पहले
इस तरीके से नेक से नीचे की तरफ देखना है और फिर ऊपर की तरफ तिरछा ऊपर देखना है। 5 सेकंड ऊपर और 5 सेकंड नीचे। रिलैक्स। 5 से 10 रेपिटेशन आपको इस एक्सरसाइज के भी करने हैं, दोनों साइड से करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। अब थर्ड एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों उंगलियों को आपस में ऐसे पकड़ना है और ऐसे खिंचाओ, एक दूसरे को ऐसे खींचना है जैसे खींचते हैं, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, यानी एक खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए। अब आप इसको घुमाकर देखें इस तरीके से, या तो घुमाकर देखें कि इस पोजीशन पर रखने पर आपको सबसे ज्यादा अच्छा भी महसूस होगा और एक आपको लगेगा कि दर्द खींच के निकल रहा है, किसी एरिया पे आपको फील होगा। जैसे हम घुमाकर ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी साइड में, मान लिया यहाँ हम रुकते हैं तो आपको लग रहा है एक दर्द, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां से खींच रही है चीजें, आपको ऐसा लगेगा वहां पे स्टिफनेस ज्यादा है और एक तरीके की राहत भी आपको मिल रही होगी, तो हल्का सा रुक जाना है। मान लिया कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप ऐसे इसको तिरछा रख रहे हैं तब कहीं ना कहीं वो खिंचाव आपको महसूस होगा और रिलैक्स भी मिल रहा होगा साथ में, तो उस पोजीशन पे आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकना है, फिर रिलैक्स कर देना है, फिर इस तरीके से रुकना है। मान लिया इस पोजीशन पे आपको अच्छा लग रहा है, स्टिफनेस जो थी आपकी धीरे धीरे रिलीज हो रही है, या फिर आपको इस पोजीशन पे अच्छा लग रहा है, आपका जो खिंचाव लग रहा है, खिंचाव भी लग रहा है लेकिन आपको रिलैक्स भी मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखें इस तरीके से। अगर आपको ऐसे घुमाने में अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है जैसे मेरी जो स्टिफनेस थी वो कम हो रही है, तो आप कम से कम 5 रेपिटेशन इस तरीके से भी घुमा सकते हैं। और ध्यान रखिए हाथों को आपको खींच के रखना है, ऐसे प्रेशर क्रिएट करके रखना है इस तरीके से। अब इसी में ही नेक्स्ट मूवमेंट है, आपको ऐसे पकड़ना है, खींचना है और अपनी गर्दन को ऐसे साइड टू साइड 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है इस तरीके से। जो भी आपके स्टिफ मसल है या जहां पर भी आपका नर्व में ब्लड नहीं जा रहा है या नर्व स्टिफ हो रही है, वो एकदम एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, खुलना शुरू हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। जितने भी आपके मसल नेक के अराउंड के या फिर आपके नेक के मसल या कंधों के मसल सारे एक्टिव हो जाएंगे अगर ये मूवमेंट कम से कम 5 से 10 बार आप कर लेते हो, तो आप देखेंगे कि पेन में भी काफी आराम मिल रहा है और स्टिफनेस तो मानो खत्म हो गई है, आपके हाथों में भी जान आनी शुरू हो जाएगी। ये 5 से 10 बार करने के बाद अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक कोने के साथ आपने करनी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कमरे के जो कोना होता है आप उसके पास जाकर खड़े हो जाएं और सबसे पहले ये एक्सरसाइज करने से पहले जो सीधे मसल होते हैं हमारी नेक के, वो यानी कि एक तरीके से स्पाइन को जो पकड़ के रखते हैं उन मसल को हम एक्टिव करेंगे। तो इसके लिए चिन टक करना जरूरी है, 2 उंगली अपनी चिन पे रखेंगे और इस तरीके से, इसको चिन टक बोलते हैं। 5 सेकंड होल्ड और कम से कम 10 रेपिटेशन एक बार में करने हैं। यहाँ 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और वापस 10 रेपिटेशन करने के बाद अब आप कोने पर आ जाइए और ऐसे हाथों को आपने रखना है। आपके हाथ ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, बहुत ज्यादा कस के नहीं पकड़ना है, स्लाइटली रखना है। इस तरीके से रखने के बाद अब आपका जो ये वाला एरिया है, ये छाती वाला एरिया है, इसको आगे की तरफ धक्का देना है, पुश करना है इस तरीके से और कम से कम 10 सेकंड होल्ड। वापस आना है, फिर से इस तरीके से पुश करना है और यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड। वापस फिर से पुश करेंगे, 10 सेकंड होल्ड, वापस। 3 रेपिटेशन करने के बाद इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे आपके हाथ होने चाहिए। अब फिर से आपने अपनी अपर बॉडी को ऐसे पुश करना है आगे की तरफ, 10 सेकंड होल्ड और वापस। यहाँ पर भी आपको 3 रेपिटेशन करने हैं। अब इसके बाद हाथों को और नीचे ले आए, यहाँ ले आए और फिर से अपनी अपर बॉडी को ऐसे पुश करेंगे, 10 सेकंड होल्ड और कम से कम 3 रेपिटेशन आपको करने हैं। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं।
आप जो लास्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे क्या होगा कि आप लंबे समय तक अपनी मसल को मजबूत रख सकते हैं। जो स्टिफनेस है, बार बार का पेन है, उससे एकदम छुटकारा पा सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे सुबह भी और शाम को भी ये एक्सरसाइज करते हैं। देखिए कैसे करनी है। एक दीवार के पास आपको खड़े होना है, कोई भी दीवार हो, इस तरीके से आपको खड़े होना है। ऐसे आप खड़े होने के बाद आगे की तरफ बिल्कुल ऐसे आ जाइए। सबसे पहले हाथों को ऊपर रखें, पूरा ऊपर रखने के बाद ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और वापस 10 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे खोलेंगे, 10 सेकंड होल्ड, वापस थोड़ा नीचे लाएंगे, खोलने के बाद 10 सेकंड होल्ड एंड वापस। इसके बाद और नीचे, पीछे करिए, 10 सेकंड होल्ड, वापस थोड़ा और नीचे, 10 सेकंड होल्ड, वापस। इसके बाद आप धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को पहले तो दीवार से सटा के अपने हाथों को ऐसे लाएंगे, ऊपर नीचे ऊपर, पूरा दीवार से सटा के इस तरीके से नीचे तक लाएंगे, फिर ऊपर तक 10 रेपिटेशन ये करेंगे। अब 10 रेपिटेशन ये करने के बाद आपकी बॉडी दीवार से टच रहेगी और आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे आगे की तरफ लाना है और ऐसे पीछे की तरफ, अपनी कमर से पीछे आपके हाथ होने चाहिए, नीचे तक ऐसे लाएंगे, लाने के बाद फिर से ऊपर ले जाएंगे, नेक आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी इस तरीके से। कम से कम 10 रेपिटेशन ये भी आपने ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर डेली बेसिस पे आप इनको करते हैं तो हर तरह का सर्वाइकल पेन हो या स्टिफनेस हो या सोने में आपको दिक्कत आती हो या आपकी आर्म में पेन जाता है, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं और अपनी सर्वाइकल एरिया को एकदम सेफ रख सकते हैं पूरा अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।